अगर आप टोलुइन या फिर एंथ्रासिनलिक एसिड के साथ एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो आपको इसके प्रोडक्ट में एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर मिलेगा जिसको सैकरीन बोला जाता है। ये शुगर से करीब 400 से 500 गुना ज्यादा स्वीट यानी कि मीठा होता है। वहीं ये नॉन न्यूट्रिएटिव आर्टिफिशियल स्वीटनर है और इसमें एक भी कैलोरीज नहीं होती। वहीं शुगर में पर ग्राम 4 कैलोरीज पाई जाती हैं और इसके कारण ही इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल डायबिटीज के पेशेंट और ओबेसिटी के पेशेंट करते हैं। वहीं FDA और WHO जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का ये मानना है कि ये हम ह्यूमंस के लिए 100% सेफ है और जहां पर हजारों किलो शक्कर का यूज करके किसी भी एक चीज को मीठा किया जाता है वहां कुछ किलो सैकरीन ही उसको शक्कर के बराबर मीठी कर सकती है। लेकिन सैकरीन के इतने ज्यादा फायदे होने के बाद भी इसको बहुत से देशों में बैन किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इसके पीछे चलने वाली कंट्रोवर्सी जो कि काफी लंबे समय से चल रही है। तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर ये कंट्रोवर्सी है क्या जिसके कारण इतने सारे फायदे होने के बाद भी सैकरीन को बैन किया गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सैकरीन को हमारे देश में बैन होना चाहिए या फिर नहीं, या फिर हमें सैकरीन का यूज करना चाहिए या फिर नहीं। तो आइए जानते हैं। सैकरीन असल में 3 प्रकार की होती है। पहली एसिड सैकरीन, दूसरी सोडियम सैकरीन और तीसरी कैल्शियम सैकरीन। वहीं हम लोग सोडियम सैकरीन का यूज करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर सैकरीन की शुरुआत कैसे हुई। इसको जानने के लिए हमें आज से कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं कुछ 100 साल पहले जाना होगा। ये बात है करीब 1879 की। उस समय कुछ साइंटिस्ट रिसर्चेस कर रहे होते हैं और उनकी एक केमिकल रिएक्शन में एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म होता है जिसके बारे में रिसर्चेस करने के बाद पता चलता है कि ये तो शुगर के जैसा है या कहें तो शुगर से 1000 गुना अच्छा। लेकिन अभी उन साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि क्या हम इसका यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इस पर रिसर्चेस चलती रहती हैं और समय बीतते बीतते 1960 आ जाता है और इस दौरान हमारी दुनिया में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट छिड़ गई थी और इस वॉर के दौरान हमारी दुनिया में शक्कर की काफी ज्यादा कमी हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए साइंटिस्ट इस सैकरीन का यूज करते हैं और देखते ही देखते ये सैकरीन उस समय काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और उसके बाद से ही इसका यूज आज तक किया जा रहा है। दरअसल सैकरीन हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती, जिसके चलते इसको खाने से हमारे अंदर एक भी कैलोरीज नहीं बढ़ती और इसलिए ही इसका सबसे ज्यादा यूज डायबिटीज और ओबेसिटी के पेशेंट करते हैं। और इसके इतने ज्यादा फायदे होने के कारण जो हमारे देशों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जिनमें कोई भी मीठी चीज बनाई जाती है उसमें भारी मात्रा में सैकरीन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। चाहे वो बेकरी प्रोडक्ट्स हो, कैंडी हो, च्युइंगम हो, डेजर्ट हो, जेली हो, सलाद ड्रेसिंग हो, हर चीज में सैकरीन का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये हमारे लिए रिस्की क्यों है और इसके पीछे की कंट्रोवर्सी क्या है और इसको बहुत से देशों में क्यों बैन किया गया है। ये बात है 1981 की। इस दौरान FDA सैकरीन पर रिसर्चेस कर रही थी। इस रिसर्च के दौरान FDA के साइंटिस्ट ने एक चूहे को करीब 11 हफ्तों तक रेगुलर सैकरीन दिया और बाद में उसका टेस्ट करने पर उस चूहे को ब्लैडर कैंसर हो चुका था। ऐसे में FDA ने तुरंत एक्शन लिया और जिस जिस चीजों में सैकरीन का इस्तेमाल किया जाता था उनको ये ऑर्डर दिया गया कि वो अपने प्रोडक्ट की लेबलिंग में इस चीज को मेंशन करें कि इससे हमें खतरा है और इससे कैंसर हो सकता है। वहीं साल 2014 में भी FDA ने ये दावा किए थे कि सैकरीन काफी ज्यादा खतरनाक है और इससे कैंसर होता है। उन्होंने फिर से एक चूहे के ऊपर रिसर्च की थी जिसमें उस चूहे के अंदर डायबिटीज के लक्षण दिखे थे। वहीं इससे कैंसर होने के भी काफी ज्यादा चांसेस थे। वहीं FDA ने तो एक ह्यूमन के ऊपर भी इसका रिसर्च किया है। उन्होंने एक आदमी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सैकरीन दी थी जिसके चलते उसको कुछ ही हफ्तों में हाई ब्लड प्रेशर हो गया था और डायबिटीज भी बढ़ने लगी थी और ये कंट्रोवर्सी अभी भी सॉल्व नहीं हुई है।
लेकिन हाल ही में FDA, WHO, EFSA ये सारी कंपनियों का ऐसा मानना है कि सैकरीन 100% सेफ है और इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन अब जो इसकी पुरानी कंट्रोवर्सी है वो अभी भी चल रही है और जिसके चलते ही आज इसको बहुत से देशों में बैन किया गया है।